हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के फॉर्म की। कैसे आप अपना एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको इस पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको जो है सेकंड पर आपको देखने को मिल जाएगा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्टार्ट डेट जो है 3 जनवरी 2025 से लास्ट डेट जो है 17 जनवरी 2025 तक रखी गई है। आप इसका फॉर्म भर देते हैं और आप पेमेंट नहीं किया है अभी तक, तो आप इसका पेमेंट भी 17 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर कोई त्रुटि हो गई है आपसे फॉर्म भरने में, आप इसमें एडिट भी करेक्शन भी कर सकते हैं। वो जो है 8 जनवरी से 19 जनवरी तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको राज्य सेवा परीक्षा 2025 इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें एमपीपीएससी के दिशा निर्देश दिए हैं, इसे पढ़ लेना है। आपको दोबारा से उसी पेज पर पहुँच जाना है। अब यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो स्कैनिंग के संदर्भ में कुछ आवश्यक स्टेप दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर आपको अपना नाम फिल करना है। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको फादर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी मदर्स नेम को फिल करना है। अब यहाँ से आपके विवाह संबंधित विवरण पूछा जाएगा। अगर आप विवाहित है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना पति या पत्नी का नेम फिल करना होगा। आपसे आपके बच्चों की संख्या पूछी जाएगी, उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो यस कर देना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करें तो आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा, आप यस कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी श्रेणी यानी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एससी से हैं तो आपको आपके जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर विवरण देना होगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का विवरण के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया है, तहसीलदार या एसडीएम, वो यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जारी करने वाले ज़िले का नाम बताना है। अब यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र का जो क्रमांक नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जारी डेट यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप जो है जनरल से है, जैसे ही आप जनरल सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन था वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, जैसे ही आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो दोबारा से जो है आपको जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो है क्रिमिनल ईयर से आते हैं। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल कैटेगरी इन यू आर यानी जनरल में काउंट हो जाएगा। अगर आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करनी है। जैसे ओबीसी के लिए फिल करना है वैसे ही एससी वालों के लिए फिल करना है। यहाँ पर जारीकर्ता का नाम, जिले का नाम, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर डालना है और जारी दिनांक डालनी है। अब यहाँ पर आपको जो है दिव्यांग का विवरण देना है। यस है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे अन्य विवरण पूछा जाएगा तो यहाँ पर सभी पर नो पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ पर अभी जो है
आवेदन करते समय रोजगार पंजीयन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा तब जो है आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक करके भी आप जो है भर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जिले का नाम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद पंजीकरण क्रमांक करने की दिनांक जो तिथि है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भूतपूर्व सैनिक का विवरण, यदि है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्या आप वृत्ति विक्रम अवार्ड सम्मानित है, अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपसे जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा। क्या अभ्यर्थी स्नातक है, कॉलेज ग्रेजुएशन है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा क्या जो है अभ्यर्थी अंतिम ईयर में पढ़ाई कर रहा है यानी अध्ययनरत है तो यस कर देना है, और यहाँ पर लास्ट ईयर का जो पास आउट है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद जो है अपनी 10th डिटेल फिल करनी है आपको। यहाँ पर उत्तीर्ण परीक्षा का नाम 10th। इसके बाद जो है प्रणाली सिलेक्ट करना है, डिवीज़न या ग्रेड या CGPA जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे विषय पूछी जाएंगी, तो 10th में आपकी कौन कौन सी विषय हैं उनका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद पूर्णांक प्राप्तांक पूछा जाएगा आपसे, कितने पूर्णांक था, आपको कितने प्राप्त हुए वो यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, तो आप अपना सही डाटा फिल करना है। अब यहाँ से आपको बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर एंटर करना है यानी फिल करना है। आप किस स्कूल से हैं, आपने किस बोर्ड से 10th पास आउट किया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपने कौन से वर्ष में पास आउट किया है वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अपने 10th की मार्कशीट का रोल नंबर फिल करना है। ऐसे ही आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th की डिटेल फिल करने के बाद जो है आपको अपनी कॉलेज की डिटेल को भी फिल करना है, ग्रेजुएशन की डिटेल को भी फिल करना है। ऐसे ही इन सभी को फिल करने के बाद जो है आपको स्क्रॉल करना है नीचे की साइड। यहाँ पर आपसे जो है आपकी बैंक डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आप जो है यात्रा भत्ता विवरण लेना चाहते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। SC OBC ST के लिए है ये। इसके बाद यहाँ पर बैंक विवरण देना है। यहाँ पर अपनी बैंक का नाम, IFSC कोड, शाखा का नाम, शाखा कोड, खाता धारक का नाम और IFSC कोड, वो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद अपनी पासबुक को यहाँ पर अपलोड कर देना है। JPG फॉर्मेट में 20 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। यह जो है आवास भत्ता यात्रा भत्ता जो है अनुसूचित जाति दिव्यांगजन OBC के लिए है। अब यहाँ पर अपना जो है वर्तमान पते का प्रकार यहाँ पर देना होगा। आपका खुद का मकान है, रेंट से रह रहे हैं या रिलेटिव के यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर अपने पते का प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है, जैसे आधार कार्ड वगैरह जो भी है। इसका जो साइज रहेगा वो 20 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करने के बाद जो है यदि आपका स्थायी पता और जो प्रेजेंट का पता, वर्तमान पता जो सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट टिक कर देना। यदि नहीं है तो यहाँ पर जो है अपना स्थायी पता फिल करना है। इसके बाद आपको जो है अपना फ़ोटो नेम डेट वाला यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका जो साइज रहेगा वो 20 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर राइट टिक कर देना है। ऐसे ही आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। इसका जो साइज रहेगा वो 10 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद चेक बॉक्स पर राइट टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद अपनी ईमेल ID को फिल करना है
और यहाँ पर घोषणा पत्र में चेकबॉक्स पर राइट टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका परीक्षा शहर का विवरण देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपको अपने फॉर्म का पेमेंट जो है सक्सेसफुली कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बता दी है, स्टेप बाय स्टेप आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।